शासनपति भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय विजय हो। मेरे सदगुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज सहित जितने भी महापुरुष हैं उनकी सदाकाल जय विजय हो। जितने भी जोम सिस्टम पर यूट्यूब पर साधु साध्वी श्रावक और श्राविका मौजूद हैं, सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी की उपस्थिति की अनुमोदना देता हूं। आप सभी अपने अपने घरों में बैठे हुए होने के बावजूद जिन शासन के समोशरण में बैठे हैं, यानी आप सभी ने अपने अपने घर को भगवान का मंदिर बना लिया है, धर्म स्थान बना लिया है। अपने घर के कोने कोने को धर्ममय बनाने का अभ्यास किया है, प्रयास किया है, कर रहे हैं। घरों में भगवान की वाणी गूंजना आपके घर को घर बनाता है। और जितने भी लोग हैं इस सिस्टम पर, उनके इस सात्विक प्रयास का, आध्यात्मिक पुरुषार्थ का स्वागत भी करता हूं, अनुमोदना भी देता हूं और आपकी इस भावना का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आचार्य हरिभद्र सूरी, जिन्होंने गृहस्थ को सदगृहस्थ बनाने के ऊपर पूरी सामाजिकता का अध्ययन करने के बाद और उस सामाजिकता को आध्यात्मिकता से जोड़ते हुए समस्त गृहस्थ को धर्म का जो एक सुंदर बोध दिया है, मनुष्य जन्म लेने के बाद आपका क्या कर्तव्य है, इसकी जो सूचना दी है वो वास्तव में लाजवाब। मेरा ये पहला प्रयास है उनकी वाणी को माध्यम बनाते हुए गृहस्थ धर्म के 35 मार्गानुसारी गोलों पर चर्चा प्रारंभ की है। मैंने अभी तक इस विषय पर कभी बोला नहीं, वाणी पर तो बोला है, लेकिन उनकी वाणी को माध्यम बना करके, क्योंकि मैं कहीं पर भी गया हूं, किसी भी महापुरुष की वाणी को सुना है, पढ़ा है, आखिर घूम फिर के हम वहीं आ जाते हैं। ये महापुरुषों की वाणी का गजब का संयोग। समझो, महापुरुष जो होते हैं ना कोई केंद्र बिंदु रखते हुए अपनी बातों को कहते हैं। और देखिए ये चीज बीच में है और आने के रास्ते भी चारों तरफ से है। तो जो चारों तरफ से आने के रास्ते हैं, ये रास्ते इस चीज का प्रतीक हैं कि चाहे कोई भी बोले, आना तो वहीं पड़ेगा, आना वहीं पड़ेगा, आना वहीं पड़ेगा। चाहे पूरब से आओ, चाहे पश्चिम से आओ, चाहे दक्षिण से आओ, चाहे उत्तर से आओ, चाहे बीच के दिशाओं के बीच में जितने भी कोण है, चाहे वहां से आओ, आठों दिशाओं से आओ, ऊपर से आओ या नीचे से आओ, कहीं से भी आओ, 10 दिशाओं से आओ, आपको वहीं आना पड़ेगा।
ये मैंने महान पुरुषों की वाणी का अध्ययन करने के बाद ये सार निकाला। इसलिए, और ये देखने का भी दृष्टिकोण है, क्योंकि जब मेरे मन में ये धारणा हो जाती है ना, मुझे केवल महावीर के अलावा मैंने किसी की वाणी सुनानी ही नहीं है, तो वहीं पे ही वो गलत हो गया है। ये भी तो हम अनुभव कर सकते हैं कि महावीर की वाणी सभी में और सभी की वाणी में महावीर कहीं ना कहीं तो बसे हैं, रचे पचे हैं, कोई अलग नहीं है। क्योंकि आत्मा जब परमात्मा बनती है, शुद्ध आत्मा बनती है, तो सब एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं। भाषाएं अलग हो सकती है, मैं मानता हूं, लेकिन जब भाव में जाओगे ना, तो भाव में कोई अंतर नहीं मिलेगा। शब्दावली अलग अलग हो सकती है। अब बताओ, दूध को कोई दूध कहता है, कोई क्षीर कहता है, कोई अमृत कहता है, कोई मिल्क कहता है, इससे फर्क क्या पड़ने वाला है? अलग तो कुछ पड़ेगा नहीं, बात तो एक के बारे में कही जा रही है ना। वो भाषाएं अलग अलग है, बंगाली में कुछ और कहते हैं, गुजराती में कुछ और कहते हैं, हरियाणवी में कुछ और कहते होंगे, है ना जी, कन्नड़ में कुछ और कहते हैं, लेकिन सूचना तो दूध की ही है ना। तो हम क्या करते हैं कि हम शब्दों को पकड़कर बैठ जाते हैं कि भाई इस शब्द में कोई बोलेगा तो हम समझेंगे। तो ये भी एक किस्म की कट्टरता है, और कट्टरता कहीं ना कहीं हमें एक कवर में कैद कर देती है, हमें उदार नहीं बनने देती। और किसी भी महापुरुष की वाणी को महसूस अगर करना चाहते हो, यानी अपनी आत्मा के अंदर परमात्मा की अगर आप अनुभूति करना चाहते हो, तो आपको वीतरागी तो बनना ही पड़ेगा। वीतराग यानी राग द्वेष से ऊपर तो उठना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप राग द्वेष से ऊपर नहीं उठोगे, आप कभी अनंत की यात्रा नहीं कर सकते। अगर आप और हम सब पक्षी हैं, पक्षी, लेकिन हम सब पिंजरे में बंद हैं। हमारे पास पंख भी है, उड़ने की ताकत भी है, लेकिन करें क्या? पिंजरे में बंद हो गए। हम खुले आकाश का आनंद नहीं ले सकते क्योंकि हम पिंजरे में बंद हो गए, और हमारे पास शक्ति मौजूद होते हुए भी उसका कोई उपयोग नहीं। तो कभी कभी जो कट्टरता होती है ना, ये पिंजरा बन जाती है। और महापुरुषों की वाणी कहीं से भी चखो आप, कहीं से भी, वहीं से मीठी मिले। तो लीजिए, चल रही चर्चा को आगे बढ़ाएं। प्रस्तावे मितभाषित्व, आचार्य हरिभद्र सूरि बोलते हैं, प्रस्तावे, जब कोई प्रस्ताव दे, कोई कहे कि आप लोग बोलिए, कहिए ना, इसको कहते हैं प्रस्ताव, है ना। हम किसी को प्रस्ताव देते हैं कि भाई बोलो, तो इसको प्रस्ताव कहते हैं। तो प्रस्तावे मितभाषित्व, जब भी कभी बोलने का मौका आए, हमें लगे कि अब बोलना है, तो मितभाषित्व, फिर मित, परिमित, हित, भलाई का दृष्टिकोण, सामने वाले की कल्याण की भावना को रख करके बोलिए ना, आनंद है। तो पहले गीत गा लेते हैं, है ना, फिर आगे चलते हैं। क्योंकि आप भी अपने घर में बैठे हो और मैं भी अपने थानक में बैठा हूं, बढ़िया है मामला। और प्रवचन सुनने के बाद भी आपको घर नहीं जाना क्योंकि घर में ही हूं, और मुझे भी कहीं स्टेज से आकर के अपने कमरे में नहीं आना क्योंकि मैं अपने कमरे में ही हूं। भाई क्या गजब की बात है, जो जहां बैठा वहीं से सुन रहा है, और जो जहां बैठा वहीं से सुना रहा है। ये इससे बढ़िया और क्या बात है? भाई मजा आ गया। कुछ ना कुछ कोरोना का हम बेशक से उसको गालियां देते रहे, क्योंकि है भाई जानलेवा है, कईयों को बर्बाद भी किया है, और भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत चोट भी पहुंचाई। मैं इस चीज को भी मानने को तैयार हूं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनों को अपने तक तो ले आया, अपनों को अपने से तो मिलाया है, और पास में रहना सिखाया है, घर में रहना सिखाया है। नहीं तो दिन निकलती लोग घर से बाहर निकलने की सोचते, मैं बाहर निकलूं,
मैं बाहर निकलूं। और बेशक से बोलते रहते थे, पता नहीं वो कब वक्त आएगा जब हम घर में बैठेंगे, हम बात करेंगे, अपनों से मिलेंगे, आपस में बैठ के खाएंगे पिएंगे। अब तो कहते जी इतना खा लिया कि तो बड़ी भर गया है। तो कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी कहते रहते हैं, पर लेकिन मिला तो तुमको वही है जो तुम बोला करते थे, भाई ये है। अब उस देने वाले ने इतना दे दिया कि तुम बोर हो गए। अब भाई उसको तो नहीं मालूम था ना, उन्होंने सोचा था भाई ये बार बार मांगते रहते, बार बार मांगते रहते, कब मौका मिलेगा, कब छुट्टी मिलेगी हमको दुकान से, कब हमें स्कूल से छुट्टी मिलेगी, कब हमें काम से छुट्टी मिलेगी, ताकि हम आपस में मिल बैठे। इतनी बोला तुमने, इतना बोला कि उसने इकट्ठा दे दिया, लो लो मजा। अब जब उसने तुम्हारा मांगी हुई चीज तुमको दी है, तो फिर काहे को शिकायत करते हो भाई। और दूसरी बात और बता रहा हूं, अगर जब तक तुम घर में हो सुरक्षित हो, देखो जी कितनी गजब की बात है, क्या परिस्थितियां आई है कि जब तक तुम घर में हो तो सुरक्षित हो, बाहर तो खतरा है। और यही तो भगवान कहते हैं, जब तक तुम अपनी आत्मा में हो तुम्हें कोई खतरा नहीं, लेकिन जैसे तुम क्रोध में गए, मान में गए, माया में गए, लोभ में गए, बाहर गए, राग में गए, द्वेष में गए, तो खतरा ही खतरा है। यहाँ पे भी तो, ये भी तो एक कोरोना की बीमारी है, सबसे भयंकर आत्मा के लिए ये कोरोना है। अरे कोरोना तो केवल हमारे शरीर को मारती है, लेकिन कसाय जो है हमारी आत्मा को पददलित कर देती है। इसकी डेप्थ में जाएं, इसकी गहराई में जाएं, बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है। चलो उन सब प्रेरणाओं को लेकर के बढ़ते हैं। तो एक कवि बोल रहा है, गीत प्यारा है, जमे तो जमा लेना, नहीं तो सुन लेना। मैंने एक शब्द बोला है, जमे तो जमा लेना, अगर मन करे तो बोलने का तो बोल लेना, इसको कहते हैं जमे तो जमा लेना, नहीं तो चुपचाप सुन लेना, है ना। वो तो और तू कुछ मैं कर भी नहीं सकता, सामने में तुम्हें कुछ भी कह भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि ना तो तुम मुझे कह सकते हो, ना मैं तुम्हें ज्यादा कह सकता हूँ, है ना। तुम जो भी कुछ करोगे वो तुम हो जिम्मेवार, क्योंकि सामने तो कुछ हो नहीं सकता है। तो इसलिए प्यार से जमे तो जमा लेना, नहीं तो सुन लेना। मत बोल अरे मत बोल, मत बोल अरे मत बोल, मत बोल तू कड़वे बोल रे, तू बजा प्रेम की बांसुरिया। मत बोल अरे मत बोल, मत बोल तू कड़वे बोल रे, तू बजा प्रेम की बांसुरिया। मधुर मधुर वचनों से भाई सुर नर वश हो जाए। क्या जादू है। मधुर मधुर वचनों से भाई सुर नर वश हो जाए, कटु वचनों से घर वाले भी तेरे पास नहीं आए रे भाया, तेरे पास नहीं आए। जग बोले मुंह खोले, जग बोले मुंह खोले, तब बोल तो मीठे बोल रे, तू बजा प्रेम की बांसुरिया। मत बोल अरे मत बोल, मत बोल तू कड़वे बोल रे, तू बजा प्रेम की बांसुरिया। कवि ने बहुत गहरी बात कही है, सुनना। वचन वचन में फूल खिलाना, खुशबू सदा लुटाना। वचन वचन में फूल खिलाना, खुशबू सदा लुटाना। तेरे कांटे तुझको चुभेंगे, कांटे नहीं उगाना।
तेरे कांटे तुझको चुभेंगे, कांटे नहीं उगाना रे भाया, कांटे नहीं उगाना। रस घोले दिल को छोले, रस घोले दिल को छोले, तू बोले तू वाणी बोले रे, तू बजा प्रेम की बांसुरिया, मत बोले अरे मत बोले, मत बोले तू कड़वे बोले रे, तू बजा प्रेम की बांसुरिया। और क्या क्या होता तुम्हारा अनुभव बतला रहा। बोली बोली से ही घर में चूल्हे दो हो जाते, बोली बोली से ही घर में चूल्हे दो हो जाते, गृह कलह का जनक इसी को सज्जन जन बतलाते, गृह कलह के ग्रह कलह का जनक इसी को सज्जन जन बतलाते रे भाया, सज्जन जन बतलाते। सुन भोले विष मत घोले, सुन भोले विष मत घोले, तू तोल तोल के बोल रे, तू बजा प्रेम की बांसुरिया, मत बोले अरे मत बोल, मत बोल तू कड़वे बोले रे, तू बजा प्रेम की बांसुरिया। और क्या जादू है इस जबान का, सुनिए जरा। अनजाने को भी बंदे, जिनको तुम जानते नहीं हो पहचानते नहीं हो, अनजाने को भी बंदे मधुर वचन मोह लेते, प्यारे मित्रों को भी पराए कटुक वचन कर देते, प्यारे मित्रों को भी पराए कटुक वचन कर देते रे भाया, कटुक वचन कर देते। हंस बोले क्या जाता है, हंस बोले सबका होले, हंस बोले सबका होले, हैं उसके वचन अमोल रे, तू बजा प्रेम की बांसुरिया, मत बोले अरे मत बोल, मत बोल तू कड़वे बोल रे, तू बजा प्रेम की बांसुरिया। जब बांसुरी बजाने की ताकत है आपके पास, जब मधुर बोलने की ताकत है आपके पास, तो काहे को कड़वा बोलना रे। और जब हमने देखा है कड़वे बोलने का क्या फल मिला और मीठा बोलने का क्या फल मिला, जब तुम्हें ये पता है तो काहे को बोलो रे कड़वा, जिसका नाम ही कड़वा, कड़वा। हाँ, दवाई कड़वी हो ना और ये पता चल जाए पीनी पड़ेगी, पहले ही सोचने लगे रुक जरा, रुक जा, क्योंकि उसकी कड़वाहट का तुम्हें पहले पता है कितनी कड़वी है वो। और बच्चे तो कभी कभी बोलते हैं ये कड़वी तो नहीं है ना, मीठी है तो चलना, इसलिए वैज्ञानिकों ने या मेडिकल साइंस वालों ने बच्चों के लिए अधिकांशतः अगर सिरप भी बनाए तो उसमें कहीं ना कहीं मिठास रखी है,
कि भाई मिठास रहेगी तो बच्चे जल्दी ले लेंगे, है ना। तो कभी कभी कहते हैं कि नीम कड़वा होता है लेकिन निरोगकारी होता है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, आपके कड़वे वचनों में किसी का अपमान नहीं होना चाहिए, कड़वे वचनों में कहीं ना कहीं आपका दर्द होना चाहिए। अगर दर्द होता ना, सामने वाला महसूस कर जाता कि बंदा अगर कड़वा बोल रहा है तो दर्द में भर के बोल रहा है, ना कि क्रोध में बोल रहा है, वो हमारे भले के लिए बोल रहा है। वो उसको एहसास हो जाता, पता लग जाता तुम अपमान करने के लिहाज से बोल रहे हो या अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए बोल रहे हो, अपने आप को बड़ा बताने के लिए बोल रहे हो, या उसका होकर के बोल रहे हो। आप कभी बहुत अंदाजा है, बहुत, क्योंकि आदमी जब घमंड में बोलता है, किसी को जलील करने के लिए बोलता है, वो वचन बड़े चुभते हैं। लेकिन जब हम किसी के दर्द को महसूस करते हुए कभी कड़वा भी बोलते हैं, तो सामने वाला आपकी कड़वाहट को हजम कर लेता है और स्वीकार कर लेता है कि बिल्कुल राइट, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अंदाज अलग है लेकिन भलाई का अंदाजा है। एक हिंदी जगत के कवि हुए हैं सुंदरदास, ये सब उस समय के हुए, जैसे कबीरदास हुए, तुलसीदास हुए, तो सुंदरदास भी हुए, भूदरदास हुए। उस समय एक लहर थी, ऐसी बात नहीं। इस भारत ने बड़ा उज्जवल इतिहास देखा है, बड़ा उज्जवल इतिहास देखा है। चाहे सूरदास है, ये सब अपने समय के हुए हैं, ये आसपास के समय के हुए हैं। ये जब ये दास परंपरा रही हो या कोई परंपरा रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने विनम्रता झलकते, जैसे तुलसीदास, सूरदास, है ना, कबीरदास, उदरदास, ऐसी हुई एक सुंदरदास। तो क्योंकि जो ये सवैया है, ये पुरानी पद्धति का है। पहले इन्हीं पद्धति में, इन्हीं काव्य के अंदर लोग अपनी बात, और ये जो काव्य होते हैं बंधे हुए रहते हैं, इसमें एक भी मात्रा इधर उधर नहीं होती, मात्रा भी बंद करके बोली जाती है। ये संतुलन है इसका। अब जैसे भक्तामर स्तोत्र है, तो एक लाइन में जितने अक्षर है उतने अक्षर आपको हर लाइन में मिलेंगे। तो ये एक शब्द संयोजना होती है, इसको कहते हैं सूत्रबद्ध, नियमबद्ध। इसे मुक्त छंद नहीं कहते। ये नहीं कि शब्द अपनी मनमर्जी से शब्द घटा लो बढ़ा लो, नहीं, ये बंधा हुआ रहता है। कहां पर बड़ी की मात्रा आएगी, कहां छोटी की मात्रा, मतलब क्या गजब का संतुलन रहा होगा। एक पगडंडी बना करते थी, और ये सब नियम है। जब हम काव्य शास्त्र पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये नियम आते हैं, लघु, हर्ष, स्वर, प्लुत, ये सब नियम आते हैं उसके। हमको भी सौभाग्य मिला है ये संगीत के शास्त्र पढ़ने का। ठीक है, हम हारमोनियम बजाना नहीं जानते भैया, हमको, क्योंकि बजाना सीखते तो लोग हमें ही खा जाते हैं कि क्या कर रहे हो आप, क्या तान छेड़ने वाले हो तान से। तो ये बात अलग चीज हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो कहते हैं कि हम अगर इतना अभ्यास करें तो कभी कभी हमें संगीत के, यानी म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि जब मस्ती में बोली जाती है, मस्ती में और भक्ति में बोली जाती है, तो कभी आपके गले में ही सारे तो स्वर हैं, गले में तो सारे स्वर हैं। तो वो स्वर वहां पर भी है, वो स्वर यहाँ पर भी है, तो यहीं से तो वही आए हैं, वहां से यहाँ नहीं आए। ये जितने भी संगीत के उपकरण हैं वो यहाँ से आए हैं, वहां से हमारा गला नहीं आया, गले से वो आए हैं, वो स्वर है। ये धमक धुमक जो होती है ना, तो कुछ ना कुछ ये इसमें, ये समझो छोंका है, छोंका है ना, मतलब छोंक लगा दो। जैसे हमारे भावड़े लोग, पंजाबी लोग, है ना, बढ़िया मसाले का तड़का लगाते हैं। हाँ, तड़का, अब तड़का हमारे पास नहीं है भाई, अपन तो भैया आराम से बढ़िया वाला, हाँ घी है, अब वो छोंका नहीं देते हम, तो छोंका देना भी नहीं हमको, तो ठीक है। पर लेकिन अपना काम चल रहा है, ऐसी बात नहीं। पर लेकिन उसका भी अपना महत्व है, उसकी भी, मैं उसको भी इनकार नहीं करता, उसका भी अपना महत्व है। रंगों के अंदर, मतलब रगों के अंदर, रंगों में नहीं, रगों के अंदर कहीं ना कहीं जब संगीत की लहर उठती है ना, तो भाई
कमाल है, मुर्दे में भी जिंदगी आ जाती है, कभी कभी ऐसी चीजें आती हैं इनमें जाती। तो सुंदरदास एक कवि हुए हैं, तुलसीदास कबीरदास के समकालीन हुए हैं ये। तो हमको शौक रहा है शुरू से पढ़ने का, तो झांकते रहे हैं, क्योंकि साहित्य जगत जो है बड़ा एक विशाल उपवन है। जब कोई उसमें प्रवेश कर जाता है और जिसको कभी उसमें घूमने का चस्का लग जाता है, तो पता नहीं कहाँ कहाँ ये भंवरा मन मकरंद लेने के लिए पता नहीं कितने फूलों पर कितनी डालियों पर जाता रहता है। आदमी को तो बस शहद बन जाता है। ये जो आपको है, आपको तो रेडीमेड मिल रहा है ना, लेकिन इस चीज को पाने के लिए हम पता नहीं कहाँ कहाँ गए हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, सबको इकट्ठा करा है, तब आप तक पहुंचे हैं। और फिर भी आप झट निर्णय सुना, आज तो महाराज जी ने बोर कर दिया, और बेचारे महाराज जी ने पूरा जोर लगा दिया, और आप तो 1 मिनट में टिप्पणी दे, भाई आज तो महाराज ने बोर कर दिया, वो वाला मजा नहीं आया आज। अब तुम तो बोल जाते भाई, तुम अपने हिसाब से सुनते हो, पर लेकिन हमको केवल आपके कान का मनोरंजन करने के लिए नहीं सुनाना है, बल्कि हमें आपको मनोरंजन के माध्यम से मनोभंजन की प्रेरणा देनी, कि शब्द ऐसे हो जो कानों में सुगमता से चले जाए, लेकिन कहीं ना कहीं मन का जो खेल चल रहा है मोहनीय कर्म की वजह से, इसमें कहीं ना कहीं विराम लगे और मोह आपका मैत्री भाव में बदल जाए। ये करने के लिए हम साधु बने हैं। आपको हम मैत्री भाव से मोह में डालने के लिए साधु नहीं बने हैं, हम आपको मोह से मैत्री भाव में लाने के लिए साधु बने। ये हमारा कर्तव्य है कि हम आपको उदार बनाएं, उदार बनाएं। ये हमारा धर्म है, इसलिए घर बार छोड़ा है। अगर मैं भी तुम्हें अपने से बांध के रख लूंगा कि भाई मेरे अलावा कहीं नहीं जाओगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर मेरे में और एक दुकानदार में फिर फर्क कुछ, भाई माल है ना जी, हमारी दुकान से ही लेना। असली दुकानदार होगा तो ये कहेगा इससे बढ़िया कहीं माल मिले तो बाबू तुम वहां से ले लेना, और मुझे दिखाना ताकि मैं भी कोई क्वालिटी का माल ला सकूं। तो ये दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए। यही उदारता है हमारी, जो हमें औरों से भी जोड़ती, औरों से भी जोड़ती। तो कवि कहता है, वचन ते दूरी मिटे वचन विरोध होए। ये सवैया है, द वचन के क्या क्या खेल है, और कवि ने बड़ा गजब से बांधा है उन्होंने। मुझे बहुत अच्छी लगी ये 4 पंक्तियां जो आपको सुना रहा हूं। वचन ते दूरी मिटे वचन विरोध होए, वचन ते राग बढ़े वचन ते द्वेष जू, वचन ते ज्वाला उठे वचन ते शीत होए, वचन ते ज्वाला उठे वचन ते शीत होए, वचन ते मुदित वचन ते ही रोष जू, वचन ते प्यारो लागे वचन ते प्यारो लागे वचन ते दूर भागे, वचन ते मुरझाए वचन ते पोष जू, सुंदर कहत है वचन को ये भेदे सो, सुंदर कहत है वचन को यो भेदे सो, वचन ते बंद होए वचन ते मोक्ष जू। कमाल है। मैं इन कवियों की गहराई को मैं नमन करता हूं कि ये मस्ती में जब बोलते होंगे, सोचते होंगे, कितनी गहराई में उतर जाते हैं। भाई वास्तव में गजब। क्या बोलता है कि वचन ते दूरी मिटे वचन विरोध होए, वचन ते राग बढ़े वचन ते द्वेष। मतलब कि वचन में ही ताकत ऐसी है, दूरियां मिट जाती है वचनों से दूरियां मिट जाती है। वचन ते दूरी मिटे वचन विरोध होए, और वचन से बंदा दूर हो जाता है। दूरियां भी वचन से मिट जाती हैं और दूरियां वचन से ही बढ़ जाती, यानी आदमी नजदीक भी आता है इसकी वजह से, और नजदीक भी दूर चला जाता है किसकी वजह से। है ना ताकत इसकी। वचन ते दूरी मिटे वचन विरोध होए, वचन ते राग बढ़े वचन ते द्वेष जी। और वचन से ही किसी को हमसे मोहब्बत हो जाती है, और वचन से ही किसी को नफरत हो जाती है। नहीं तो आदमी आदमी होता है,
लेकिन एक ही आदमी कुछ ऐसा बोलता है, हाय उसको सुनने का दिल करता है, तू बोलता जाना, बोलता जा, हाय हाय। और कभी कभी ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हो कि उसकी सूरत भी देखना हम नहीं चाहते, उसके शब्द सुनना तो बहुत दूर की बात है। ये उसके दरमियान अगर कोई है तो ये तुम्हारी जबान है। मोहब्बत और नफरत के बीच में, दूरी और निकटता के बीच में अगर कुछ है तो क्या है? जबान है। तो आगे बोलते हैं, वचन तो ज्वाला उठे। ओहो, कभी कभी तो पानी में भी आग लगा देते भैया, पानी में भी आग लगा देते। ऐसे नारद हैं कई, ऐसी कई क्या है, मंथरा हैं। हाँ कोई नारद भी होते, मनुष्यों में नारद होते हैं और महिलाओं में मंथरा होती है। मंथरा, समझ गए ना? बेचारे अयोध्या का सारा खेल बिगाड़ दिया है ना। बता क्या से क्या कर डाला रे, बड़े राम राम राम। और महाभारत के अंदर वो शकुनी भी तो यही है, जो नारद का काम था वो शकुनी का भी काम था। तो वचन तो ज्वाला उठे, वचन तो शीत हो। ये शब्दों का खेल है, शब्दों का खेल है। पानी में आग लग जाए और ये शब्दों का खेल है, ज्वाला में भी पानी पड़ जाए। यानी आग बुझ भी जाती है इन्हीं शब्दों से, और पानी में भी आग लग जाती है इन्हीं शब्दों से। वाह। वचनत मुदित वचनत ही रोष जू। अरे वचन ऐसे शब्द बोलते ना, किसी को गुदगुदी होने लगती है, गुदगुदी। आहा, जैसे बोलते ना, दिल गार्डन गार्डन हो गया, दिल बाग बाग हो गया, बोलते ना दिल बाग बाग हो गया, तो इसको बोलते हैं हार्ट गार्डन गार्डन हो गया। तो बाग बाग को तो इंग्लिश में गार्डन ही करेंगे ना। दिल बाग बाग हो गया यानी हृदय गार्डन गार्डन हो गया। मुदित मुदित यानी प्रसन्न चित्त। अब बोलो किसी को कहते, यार तुम बहुत प्यारे लग रहे हो, अरे तेरी सूरत कितनी प्यारी है, तू बोलता है ना तो फूल झड़ते है ना, जब तू कुछ देखते हो बोलते हो बहुत प्यारे लगते हो। तो ये शब्द ही तो है जो दिल को छू जाते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि आदमी बैठा हुआ और शांत एकदम रोष में आ जाता है, कुछ शब्द सुने एकदम तमक के उठता है, क्या बोला तूने, एकदम रोष में आ जाता है। शब्द देखो, कुछ भी नहीं, कोई हथियार नहीं चलाया, कोई गोली नहीं मारी, लेकिन ये बोली की गोली है, और बोली में फूल भी है और बोली में सूल भी है। देखो कमाल है, इन्हीं में फूल है और इन्हीं में सूल है। फूल किसी पे बरसाओ तो कितना अच्छा लगता है, और कांटे गिराओ तो कितना बुरा लगता है। तो तुम्हें ये सोचना है, इस जबान में इतनी ताकत है कि मैं फूल भी बना सकता हूं तो सूल भी उगा सकता हूं, पर लेकिन ये क्यों भूल जाता हूं, अगर आज मैं किसी पर फूल बिखेरूंगा तो कल मेरे ऊपर भी फूल बिखेरे जाएंगे। अगर मैं किसी के ऊपर कांटे डालूंगा, मैं किसी के ऊपर कीचड़ उछालूंगा, तो कीचड़ तो भैया मेरे ऊपर भी तो उछलेगा। हाँ, ये क्यों नहीं हम सोच पाते हैं? वचन ते प्यारो लागे, वचन ते दूर भागे। ओए होए, वे बोल कुछ बोलो तो ऐसे लगे, अरे बोलना, दोबारा बोलना, अरे रहने दे बस, बोल मत, माफ कर बाबा, बोल मत। हाँ। वचन ते प्यारो लगे, वचन ते दूर भागे, वचन ते मुर जाए, वचन ते कोस जो। एक बार कुछ शब्द बोल दो तो चेहरा उतर जाता है। तो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता, तू कुछ भी कर ले, तू कभी जिंदगी में सफल नहीं होएगा। हाँ, है ही नहीं, तेरी जिंदगी बेकार है। अब भाई आदमी ये शब्द सुनते तो वैसे चेहरा लटक जाए, लेकिन कहते अरे तू घबरा मत, मैं हूं ना, और तू सफल होने वाला, तुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। देखो फिर इतना सुनती चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। वचन ते मुरझाए, वचन ते पोषजू, पोषण पोषण यानी चेहरे पे खिलावट आ जाती है। चेहरे की मुरझाना और चेहरे का खिल जाना, ये भी आपके शब्दों का खेल है, शब्दों का मेल है। और सुंदर कहत है वचन को ये भेदे सो, वचन ते बंद होए, वचन ते मोक्ष। आखिरी में कलम तोड़ दी। सुंदर दास कहते हैं कि सुनो वचन को ये भेद है सो, वचन का ही ये करामात है, वचन में ही ये अंतर है कि ये वचनों के माध्यम से आदमी कर्म बंधन में पड़ जाता है, बंध जाता है,
और यही एक चीज है जो बंधन से मुक्त हो जाता है, मोक्ष में चला जाता है। मेरे ही शब्दों से आप कसाई में भी आ सकते हो। मैंने आपको मैंने क्रोध दिलवा दिया, तो पहली बात तो मैं भी क्रोध में हूं और आपको भी क्रोध में दिलवा दिया, और क्रोध में ऐसी स्थिति तक पहुंचा दिया आप पता नहीं क्या कर बैठो। और कभी हो सकता है मजबूर हो आप घुट घुट के रह जाओ, लेकिन घुट घुट के घोट घोट के कर्म तो बांध रहे होंगे ना। तो और कुछ शब्द ऐसे बोलूं कि आपका दिल खिल खिल हो जाए, खिल जाए, यानी सब तनाव से मुक्त। ये मोक्ष है। यानी सब स्वर्ग और नरक मुझे तो यही नजर आते हैं भैया, बाद में जो मिलना है वो बाद में मिलेगा, लेकिन सब कुछ यहीं पर है, यहीं। और ये सब कुछ जितना कुछ कनेक्शन जुड़ा हुआ है, पता नहीं महसूस करवा पाऊंगा नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन ये स्वर्ग और नरक का जितना भी नजारा है ना, ये लल्लो बाई, ये इसी जबान से आई। इस जबान के ऊपर सोचना जरा मेरे भाई, गहराई से जरूर विचार करना। तो मैं एक जगह स्वामी विवेकानंद के एक कुछ शब्द पढ़ रहा था कि क्या बोलते हैं, कि आप जरा ऑब्जर्वेशन करना, अपने बारे में विचार करना। वो एक जगह लिखते हैं कि वी हैव इनफ रिलीजन टू हेट वन अनदर, बट नॉट इनफ रिलीजन टू लव वन अनदर। अगर हम अपनी शब्दावली पर गौर करें ना, अपनी रियलाइजेशन को अगर तुम रियलाइज करो, अपनी जिंदगी का पूरा खाका अगर खींच करके रखो, अपनी जिंदगी की पूरी किताब को अगर ईमानदारी से पढ़ो, तो हमें ये पता लगता है कि वी हैव इनफ रिलीजन टू हेट वन अनदर। हमने अपनी जिंदगी के अंदर ऐसा व्यवहार किया है, ऐसा व्यवहार किया है कि आपने बांटा है लोगों को, नफरतें फैलाई हैं, नफरतें फैलाई हैं, एक दूसरे से तोड़ा है, जोड़ा है तो वो भी अपने स्वार्थ में जोड़ा है, इंसानियत के लिए नहीं जोड़ा है, तो अपने स्वार्थ में जोड़ा है। लेकिन स्वार्थ में अगर हम जब किसी को जोड़ते हैं ना, देखो कितनी गहरी बात बोल रहा हूं, अगर दिल को छू जाए, स्वार्थ में जब हम किसी को जोड़ते हैं ना, तो हम किसी से तोड़ करके जोड़ते हैं, तोड़ करके जोड़ते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि आज मैंने किसी को किसी से तोड़कर अपने से जोड़ा है, लेकिन कभी एक वक्त ऐसा भी तो आएगा कि जैसे मैंने तोड़ा है ऐसे इसको कोई और भी तो तोड़ सकता है। मैंने ये तो नहीं कहा कि तू उनसे भी जुड़ा रहे, मुझसे भी जुड़ा रहे, ये भी तो हम कह सकते ना, उनको छोड़ दे, हमसे जुड़ा रहे। और हमारी समाज में क्या हो रहा है, ये साधु संत कितना गंदा खेल खेलते हैं हम लोग, यही तो खेल खेल रहे। अगर काश हमने एक दूसरे श्रावक को एक दूसरे श्रावक से और एक दूसरे साधु से अगर जोड़ा होता, तो ये तो लफड़ा होता ही नहीं, ये तो जहर की खेती, जहर के कांटे लगते ही नहीं। लेकिन अगर हम ये काम कर रहे हैं, केवल कुछ क्रियाओं के आधार पर हम समाज का बंटवारा कर जाते, कमाल की बात है। और जबकि ये मालूम है ये क्रिया काया के साथ यही रह जानी है, आगे जाने वाली नहीं है, जाएगा तो अंतर आत्मा के अंदर जो धर्म है वही जाएगा। क्योंकि शरीर से, काया से हम क्रिया पालते हैं, और ये क्रिया काया के साथ ही खत्म हो जाने वाली है। लेकिन हमने क्रिया क्या सोच करके पाली है, किसी को दिखाने के लिए या भ्रमित करने के लिए, बहकाने के लिए, बरगलाने के लिए, यानी हमने अपनी क्रियाओं को भी कभी कभी हथियार बना करके इस्तेमाल कर जाते हैं। अगर ये मानसिकता है, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मैं उनका सम्मान करता हूं। अगर हमने इसका भी यानी त्याग का भी इस्तेमाल दूसरे को तोड़ने के लिए किया है, दूसरे को प्रभावित करने के लिए किया है, और प्रभावित की हिप्नोटाइज करने के लिए किया है, दूसरे को हिप्नोटाइज करके, यानी ये केवल मेरे से बंध जाए ये सोच करके अगर किया है, तो हमने अनंत महामोहनीय कर्म का बंद किया है। और अनंत महामोहनीय कर्म का एक ही फल है, वो नरक गति। नरक गति। अगर मैं संत होकर के भी महामोहनीय कर्म का ये खेल खेल रहा हूं, तो मैं संत होते हुए भी, जिनको तुम्हारी दृष्टि में 5 महाव्रतधारी कहते हो, मर के नरक में ही जाएंगे, चाहे मैं भी क्यों ना हो। कोई
काम नहीं आने वाला है, क्योंकि मेरी मानसिकता अच्छी नहीं है, मेरी सोच अच्छी नहीं है, क्योंकि मैंने लोगों को निंदा करने की कला अगर सिखा दी है, भेदभाव करना मैंने अगर सिखा दिया अपने अनुयायियों को, तो उन सब अनुयायियों का फल मुझे इकट्ठा मुझे भोगना पड़ेगा। यानी मेरी वजह से लोगों में जितने जितने लोगों में जहर भरा है, उन सब का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा, मुझे ही उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। ये पता नहीं हम लोग क्यों नहीं सोच पाते, क्यों नहीं सोच पाते हैं। तो वी हैव इनफ रिलीजन। अगर हम अपनी जिंदगी को देखें तो ये पता लगता है कि हमने अपनी जिंदगी में लड़ाया ज्यादा है, मिलाया कम है। ये रिलीजन क्या है? रियलाइजेशन ही तो है जो हम इसको, वी हैव इनफ रिलीजन। रिलीजन दो ही प्रकार के हैं, या तो नफरत का या मोहब्बत का, दो ही तो है भैया, या तो देवता या राक्षस है। राक्षसों का अपना काम है, देवताओं का अपना काम है। अब पता चला कि भाई देवताओं में और राक्षसों में क्या फर्क होता है। अब इसका पता करने के लिए, क्योंकि राक्षसों के गुरु हैं शुक्राचार्य और देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। अब जैसा गुरु वैसा चेला, ये तो होता है मेरे भैया। एक बार बुला लिया, राक्षसों को भी बुला लिया, देवताओं को भी बुला लिया, भोजन की थाली लगा दी। भोजन करने से पहले राक्षसों के हाथ बांध दिया, और हाथ को पट्टा बांध दिया, पट्टा पट्टा ऐसे बांधा कि हाथ मुड़ ही नहीं सके। पट्टा बांध दिया और सामने थाली, थाली में हाथ तो जावे पर लेकिन राक्षस यूं करे, और वो खा तो सकते नहीं क्योंकि हाथ सीधा है। बहुत प्रयास किया, राक्षसों को कहा भी कुछ भी करो, भोजन खाओ, खाओ इसको, धन धन खाएंगे। हाथ तो पहले बांध दिया तुमने, जब हमारा हाथ ही बांध दिया तो खाएंगे कैसे? ये सोच है ना। अब देवताओं की बारी, हाथ उनके भी बांध दिए, जो भाई हाथ तो तुम्हारे भी बंधेंगे, और देखते कि तुम खाते हो या नहीं खाते हो। तो देवताओं ने भोजन किया। कैसे किया? कि आमने सामने बैठे थे ना देवता, जैसे राक्षस भी आमने सामने बैठे थे तो देवता भी आमने सामने बैठे थे। तो भोजन में तो हाथ गया, तो क्या हुआ, एक आमने सामने वाले, उसने मुझे खिलाया, मैंने उसे खिलाया, लो जी पेट भर गया। ये है देवता, इसलिए उनको देवता कहते। देवता ऐसे नहीं बन जाते। देवता वही है जो देने के ऊपर विश्वास करता है, और राक्षस उसको जो छीनने में भरोसा करता है। यही एक परिभाषा। हमारे अंदर भी तो राक्षस है, हमारे अंदर भी देवता है। तो ये पता लगाना है कि मेरे अंदर देव है या राक्षस है। और बताऊं, आपके पास दो चीज है, जो एक राक्षस है और एक देवता है। बताओ कौन सा? आपका जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं राक्षस का काम करता है, क्योंकि वो स्वार्थी होता है। वो गणित का हिसाब जानता है, वो मैथमेटिक्स जानता है, वो लाभ और हानि जानता है, वो नफा नुकसान जानता है, और वो ये कहता है कि ये तेरे फायदे की तू ये कर, ये तेरे नुकसान के तो छोड़ दे। वो नफे नुकसान यानी स्वार्थी होता है। लेकिन देवता क्या है? दिल है। दिल है देवता, क्योंकि दिल कभी हिसाब नहीं लगाता है। दिल कभी भी हिसाब नहीं लगाता है, बेहिसाब देता है। इसलिए तो दिल वाला अलग होता है और दिमाग वाला अलग होता है। दिल से होता है दिल वाला, और दिमाग से होता है दिमाग वाला। और आज के समय में तुमने महसूस किया हो कि आज दिमाग वाले लोग हैं, और ये दिमाग जितना बढ़ता गया, यानी ये बुद्धि जितनी बढ़ती गई, दिल उतना ही छोटा होता गया। पहले लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे इतने, लेकिन दिल वाले होते थे, है ना। और दिल वाले थे तभी तो एक एक फैमिली में 50-50 जने रहते थे। वो दिल की वजह से रहते थे, दिमाग की वजह से नहीं। और जैसे ही दिमाग आया, सबके घर अलग, सबकी दुकान अलग, सबका व्यापार अलग, सबकी महत्वाकांक्षा अलग। ये दिमाग का खेल है। परिवार बिछुड़ गए, परिवार टूट गए, ये दिमाग ने, क्योंकि आदमी सेल्फिश हो गया। तो वी हैव इनफ रिलीजन टू हेट वन अनदर। हमने कहीं अपनी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसा धर्म तो नहीं रखा जो आदमी को आदमी से तोड़ दे।
इसलिए उन्होंने बोला है कि बट नॉट इनफ रिलीजन टू लव वन अनदर। हमने अपनी जिंदगी के अंदर ऐसा रिलीजन रखा ही नहीं जो एक दूसरे को मोहब्बत करना सिखाए, एक दूसरे को जोड़ना सिखाए। तो आपकी मोहब्बत और नफरत के बीच में अगर कोई सबसे बड़ा गेम खेलता है, कौन? आपकी जबान। अगर ये जबान दिमाग से जुड़ जाए, दिमाग से जुड़ जाए ये जबान, तो वो तोड़ने का काम करेगी, और यही जबान अगर दिल से जुड़ जाए तो जोड़ने का काम करेगी। यही फर्क है मेरे बंधु। मैंने एक जगह पढ़ा था, पता नहीं आपकी समझ में आएगी नहीं आएगी, लेकिन समझाने की कोशिश करता हूं। एक विद्वान ने एक बात कही कि पैसा, हाँ, क्योंकि ये भाषा बहुत जल्दी समझते हो आप, सबकी समझ में आती है, और मुझे वही बोलना चाहिए जो सबकी समझ में आए, कि पैसा अगर आपकी जेब में है, गौर करना, पैसा अगर आपकी जेब में है तो वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। क्लियर हो जाएगा सारा विजन अगर महसूस करोगे तो। पैसा अगर तुम्हारी जेब में है तो वो सबसे बड़ी ताकत है, और पैसा अगर तुम्हारे दिमाग में है तो वो सबसे बड़ी कमजोरी है आपकी। अब मैंने दो चीज बोली, दिल और दिमाग। जेब बोला मैंने, जेब, और आपने देखा होगा आदमी की जेब हमेशा उल्टे हाथ की तरफ होती है, उल्टे हाथ की तरफ, क्योंकि क्योंकि आजकल तो तुम टी शर्ट ज्यादा पहनने लगे, पहले तो आदमी बेचारा कुर्ते पजामा पहनता था, अब टी शर्ट पहनने लग गया, अब करे क्या? जी अब तो जेब भी गायब हो रही है, जेब पता नहीं, जेब तो नीचे ही पहुंच गई। ऐसी ऐसी पैंट पहनते, ऐसी ऐसी पैंट पहनते जिसमें पता नहीं कितनी जेबें होती हैं। मतलब इस जेब को नीचे तक क्यों लिया है, टांगों में क्यों लिया है? ये जेब तो दिल के पास होनी चाहिए थी। पैसा अगर तुम्हारी जेब में है तो वो तुम्हारी ताकत है, और पैसा अगर दिमाग में है तो वो सबसे बड़ी कमजोरी है। क्यों? वो इसलिए कि पैसा अगर जेब में, अगर दिल के पास है, दिल के पास है वो पैसा, वो तुम्हारी ताकत है। तुम किसी रोते हुए को भी हंसा सकते हो, ये ताकत तुम्हारे पास है। पर लेकिन किस पैसे से? वो पैसा जो दिल के करीब है, जो दिल को छू रहा है, जो आपकी जेब में है, दिल को टच कर रहा है, जो दिल को टच कर रहा है, वो पैसा किसी के आंसू पोंछने में काम आता है, किसी भूखे को रोटी खिलाने में काम आता है, किसी उजड़े को बसाने में काम आता है, किसी को हंसाने में काम आता है। ये आपके पास ताकत है पैसे की। अगर वही दिमाग में पहुंच जाए पैसा, जेब से खिसक कर, दिल से खिसक कर दिमाग में पहुंच जाए, बताओ फिर क्या होगा? फिर आप पैसे के लिए अपने बाप का भी कत्ल कर दोगे, फिर पैसे के लिए आप भाई का भी कत्ल कर दोगे, फिर पैसों के लिए आप भाई से भी दुश्मनी ले लोगे। अगर दिमाग से सोच रहे हो तो आपके माँ बाप भी बुरे लग सकते हैं कि इस बाप ने बड़ा भेदभाव किया मेरे साथ, उसको तो इतना ज्यादा दे दिया और मुझे थोड़ा सा दिया। आपने केवल इसी के आधार पर माँ बाप के लिए निशाना साधना शुरू कर दिया। ये आप नहीं बोल रही, आपका दिमाग बोल रहा है। आदमी पैसे के लिए कहां तक गिर सकता है सोच भी नहीं सकते, लेकिन वो तब गिर सकता है जो पैसा दिमाग में चला गया। लेकिन आप पैसे से क्या नहीं कर सकते, ये वही कर सकता है जो दिल वाला होता है। वेरी गुड। जब दिमाग में पैसा होता है ना, तो मालूम है क्या कहावत आई थी? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये आइए बाद में, जब पैसा सिर में घुस गया, सिर में घुस गया तो ये कहावत आई, बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। फिर तो तुम यही बोलोगे, जय कन्हैया ला रुपया ला रुपया, और कन्हैया से भी रुपया। मतलब जय कन्हैया ला रुपया, यही तो बोलेंगे मेरे भैया, क्योंकि आपके दिमाग में ये छा गया है, ये छा गया है।
आप कुछ भी कर सकते हो इस पैसे के लिए, आप पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो। अगर पैसा दिल से जुड़ा है तो आप पैसे से किसी का कुछ भी कर सकते हो, किसी को उबार सकते हो, ये चीज है। तो दिल के करीब होता है तो वो तुम्हें दयालु बनाता है, और दिमाग में घुस जाए तो वो निर्दयी बना देता है, दयाहीन बना देता है, संवेदन शून्य बना देता है, दुर्बल बना देता है। तो मैं बोल रहा था, संक्षेप में और सुना देता हूं कि भगवान महावीर ने या हमारे जिन शासन में 7 प्रकार की भाषाओं का बोलने का निषेध किया है कि ऐसी भाषा नहीं बोलनी जिंदगी में। कौन सी? एक तो पीड़ाकारी, छेदकारी, भेदकारी, कलहकारी, सावजकारी, निश्चयकारी और मिश्र खोटी भाषा। ये आप कहोगे ये क्या बोल गए आप? वो इसलिए बोला है कि आपने भाषा का इस्तेमाल करते हुए विचार करना है कि मैंने पीड़ाकारी भाषा नहीं बोली। पीड़ाकारी समझ रहे हो? किसी को दर्द देने वाली भाषा, किसी के दिल को छलनी करने वाली भाषा, पीड़ा, चुभने वाली भाषा, चुभने वाली, क्योंकि इसमें डंक है ना। सच बता रहा हूं। एक बार हुआ था, बीरबल अकबर के दरबार में, पता नहीं अकबर को भी क्या क्या सोचती रहती थी। अकबर ने बोला भाई ये बताओ भाई सबसे तेज कौन काटता है, ये बताओ। दरबारी वो बेशक से जलालुद्दीन, अकबर बादशाह का नाम था, जलालुद्दीन था। वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, पर लेकिन बात के बड़े गहरी थे। वो मतलब समझ जाते थे बंदा क्या कहना चाहता, क्या बोलना चाहता है। मतलब कौन कहता है कि पढ़े लिखे ही समझदार होते हैं? वो पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन प्रज्ञावान था। बड़ी गहरी दृष्टिकोण थी उसके पास। तो बोला भाई बताओ इस दुनिया में सबसे तेज कौन काटता है? तो बस जो जिसका अनुभव था वो बोलता चला गया। एक ने कहा जी मेरी नजरों में तो मच्छर बहुत तेज काटता है। मैं कहा क्यों? मैं कहा जी मुझको काटा था, वो 15 दिन नहीं उठा, मलेरिया हो गया होगा। मच्छर सोने नहीं देते जब काटते तो वो अपना रोना रो गया। दूसरे कहा कि मच्छर क्या काटता है जी, सबसे तेज जो काटता है ना वो धिरड़ धिरड़, वो पीला ततैया होता, ततैया काटता, ततैया। हाँ ओ जी बस सूझ जाता है। उससे तीसरा बोला बेवकूफ है, जब काटता तो उससे तेज तो वो भौरा काटता, वो काले वाला, वो काटते तो आदमी उछलता है उछलता है। किसी ने कहा बिच्छू बहुत तेज काटता है, किसी ने कहा मधुमक्खी बहुत तेज काटती है, किसी ने कहा ततैया, किसी ने सांप, पता नहीं क्या क्या बोलते चले गए। सबने अपनी अपनी बात बोल दी। पर बीरबल चुप बैठा हुआ है, और बीरबल ना बोले तो बादशाह के पेट में वैसे दुखी लग जाए। लेकिन यार ये क्यों नहीं बोला? लेकिन भैया तू भी तो बोल। लेकिन जी क्या बोल लूं? लेकिन भाई बोलना तो तुझे पड़ेगा। लेकिन जी मेरे हिसाब से सबसे तेज अगर कोई काटता है तो इंसान काटता है? अबे क्या बोल रहे हो तुम? बीरबल तू बेवकूफ तो नहीं है, क्या बोल रहे हैं? ये जो बोला ये सही बोल रहे हो, तू क्या बोल रहा? नुके जी मैं यही कह रहा हूं सबसे तेज अगर कोई काटता है तो वह आदमी काटता है। नुके कोई प्रमाण? नुके वक्त आने पे दूंगा, तो आज तो मैं दे नहीं सकता। तो जितने दरबारी थे वो समझ गए अब बीरबल तो मारा गया। तो पता नहीं 15-20 दिन के बाद बात आई गई हो गई। एक दिन बीरबल ने बड़े दरबार में विनती करी कि हम आपकी बेगम साहिबा को, हमने हमारी हिंदू परंपरा का एक स्वादिष्ट भोजन है वो करवाना चाहते हैं। और बेगम साहिबा हमारे आंगन में पधारे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और क्यों नहीं, क्यों नहीं। अब बेगम जी को बुलाया, अजी 36 प्रकार के भोजन और इतने स्वादिष्ट व्यंजन, इतने स्वादिष्ट,
चाटे जा रही और बीरबल की प्रशंसा करे, भाई कमाल है बीरबल, क्या गजब की रसोई है, क्या स्वाद है, क्या मिठास है। जब भोजन हो गया पूरा, तभी बीरबल आया। बीरबल ने कहा अपने सेवक को, ओ रामू इधर आ, अरे गंगा जल लेके आ। पता नहीं कहां से चुड़ैल आ गई और जिसने सारा घर अपवित्र कर दिया। उसने, बेगम ने कहा ये किसको बोल रहा है, जल्दी आ। और बेगम को कहा, ए चुड़ैल खड़ी हो। और इतना सुनते ही, आय हाय हाय, कुछ हो रहा तुमको, ये तो अच्छा है तुम्हें किसी ने नहीं कहा। वो तो मामला में दूसरे का ले गया। इतना सुनते ही, अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी वो, थोड़ी देर पहले बोल रही थी क्या भोजन है, क्या आनंद आया है, और तुरंत बोला उसने कि तेरी ये औकात, तुझे पता नहीं तू किसके सामने बोल रहा है। क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता, मैं एक चुड़ैल के सामने बोल रहा हूं। ओहो, आग लग गई, पांव पटकती, बाहर भाग गई, बैठी रथ में चली गई। बुला लिया भरे दरबार में, कहा कि तूने हमारी बेगम को क्या बोला। जी जो बेगम ने बताया होगा वही बोला होगा, कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। ओके जी, मैंने तो अपनी बात साबित की थी। क्योंकि क्या मतलब, आपने कहा था ना, मैंने सबसे तेज कौन काटता है, तो मैंने कहा था आदमी काटता है। हाँ हाँ, तो पूछो, ततैये के काटने से दर्द हुआ या जो मेरे शब्द सुने थे उससे दर्द हुआ। ओ तेरा भला हो। अकबर बोला, अबे मैं ही मिला था क्या तुझे। क्योंकि जी सवाल आपने किया था तो जवाब आपको ही तो देना था, और जवाब किसको देता। तो आप समझ गए या नहीं समझे। ये चीज बहुत बड़ी चीज है। सबसे तेज अगर कोई काटता है तो कौन काटता बताओ। अरे आदमी तो इस तरह काट बैठता है कि आदमी जिंदा, अभी थोड़ी देर पहले जिंदा था और वो ताना मारा कि आदमी ने सुसाइड कर लिया, आदमी मर गया, आदमी ने क्या कर लिया, क्या पता चलता है। ये बिना, इसको कहते कि बहुत तेज काटता है इंसान। तो अगर आपने ये देखना है कि मैंने अपनी इस वाणी से कितनों को डसा है और कितनों को अमृत पिलाया है, ये तो स्वयं निर्णय आपने करना है। पीड़ाकारी, छेदकारी, भेदकारी, भेदकारी कहना भेद डालने वाला, भेदभाव सिखाने वाली, भेदकारी, ये अच्छा ये बुरा, यानी ये गंदा और ये अच्छा, ये भेद, जो भेद डालने वाली भाषाएं होती हैं, भेद, भेदभाव करने वाली जो भाषाएं हैं, भेदकारी, छेदकारी, कलहकारी, इसको काट दो उसको मार दो, कलहकारी भाषा बोलना। और फिर सावज्यकारी, इसको सावध्यकारी, यानी उसको मार दो उसको कत्ल कर दो, इस तरह की सावध्यकारी, निश्चयकारी, इस तरह की भाषाएं जो बोली जाती हैं। और छल कपट वाली मिश्र, मिश्र भाषा जिसमें आधा सत्य आधा झूठ, इसको हम मिश्र भाषा बोलते हैं। मिलावट वाली भाषा, बनावट वाली भाषा, जिसमें झूठ भी है और सत्य भी है, इस तरह की जो मिक्सचर भाषा, ये भगवान ने बिल्कुल मना किया है अपने साधकों के लिए, अपने संतों के लिए, सबके लिए ये मना किया है कि इन तरह की भाषा नहीं बोलना। यानी साधु ये भी नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारे घर पर जरूर आऊंगा, ऐसा नहीं बोल सकता साधु। ये निश्चयकारी भाषा नहीं बोल सकता। साधु को ये नहीं कहना कि तू परसों आ जाना मैं तेरे से मिलूंगा, ऐसा साधु नहीं बोल सकता। क्योंकि ये किस तरह, पर तू क्या पता, बुला तो लिया मैंने, मैं खिसक गया, क्या पता चलता है। अब भाई कल का भरोसा नहीं, इसलिए मैं जिंदगी में कभी दावा नहीं करना चाहिए। ये जरूर अपने दिमाग में रख लो, दावा नहीं करना, करना है तो दुआ करो, दुआ।
क्योंकि दुआ में ताकत है। दावा अहंकारी करता है और दुआ कौन करता है? दुआ भक्त करता है। क्योंकि मैं कभी भी नहीं कहता कोई माई का लाल मुझे डिगा नहीं सकता, मैं कभी नहीं कहता ये, मैं बोलता ही नहीं। मैं जिंदगी भर इस बाने को कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता हूं। हाँ, मैं दुआ जरूर मांगता हूं अपने परमात्मा से कि जीवन के आखिरी खेल, आखिरी श्वास तक मेरे दिल में कोई बुरे भाव ना आए, ऐसी कृपा करना, ऐसे भाव। ये है दुआ, ये है प्रार्थना। तो आपको दुआ ज्यादा करनी चाहिए, दावा नहीं, क्योंकि दावा कभी भी झूठा हो सकता है और दुआएं कभी भी कबूल हो सकती हैं। इसलिए आप लोगों को ये भरोसा रखना चाहिए। समय हो गया आपका। ओम शांति, ओम शांति। कल और बातें लेकर के चलेंगे, है ना? आपको समझ में आ रहा है या नहीं आया? गर्दन हिलाओ। आर वेरी गुड। हाँ, ज्यादा मत हिलाना, है ना? समझ। तो आप लोगों के लिए दिल से दुआ मांगता हूं कि काश काश हम और तुम इसको साध लें, साधना पूरी हो जाएगी। इसमें मिठास भर लें, परमात्मा तुम्हारे घर पे आ जाएगा। तुम्हें परमात्मा के पास जाने की जरूरत नहीं, घर पर खुद परमात्मा आएगा। और इसमें जब तक जहर है ना, चाहे कितनी पूजा पाठ कर लो, कोई आने वाला नहीं। तो इसलिए बचना जरा, सोचना जरा। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली।